स्वागत है दोस्तों हमारे नए रोड ट्रिप सिंगरौली टू फरीदाबाद। आज निकलेंगे हम सिंगरौली से और कोशिश करेंगे कि रात में कहीं स्टे करके नेक्स्ट डे फरीदाबाद पहुंच जाएं। और सामान देखिए हमारा पैक हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। हमने पैकिंग रात में ही करके रख ली थी गाड़ी में और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकलने वाले हैं अपने रोड ट्रिप पे। ये शुरू हो रही हमारी यात्रा और वो पीछे हमारी बिल्लो भी जा रही है हमारे साथ। इसके लिए पूरी जगह है घूमने के लिए। हम लोग बस एक ही सीट पे बैठेंगे, सब सीट पे बैठेंगे। तो भाई घर से हमने नाश्ता नहीं किया था तो रॉबर्ट्सगंज पहुंच के रिलायंस पेट्रोल पंप के थोड़ी सी आगे ये यूपी 64 खरीदी है। यहाँ हम करेंगे आज का नाश्ता, ऑर्डर दे दिया गया है। नाश्ता करने के बाद अब मिर्ज़ापुर की तरफ निकल पड़े हैं हम और यहीं पीछे एक जगह हमने अपने टायर प्रेशर भी चेक कराया। हवा बहुत कम थी। वैसे यात्रा शुरू करने से पहले ही टायर प्रेशर चेक कराना चाहिए, लेकिन हमें चूँकि समय नहीं मिल पाया था और प्रेशर ठीक ठाक ही लग रहा था तो हमने यहाँ आके चेक कराया, लेकिन प्रेशर काफ़ी कम था। तो अब सही हो गया है। अब फ्यूल इकोनॉमी भी देखिए बढ़ गई है, 19.9 दिखा रही है, 20 की दिखा रही है एवरेज। फ्यूल इकोनॉमी भी टायर प्रेशर से सही होने से बढ़ जाती है, तो टायर प्रेशर हमेशा सही रखें। अगला पड़ाव हमारा मिर्ज़ापुर और गोपीगंज इलाहाबाद होते हुए हम आगे निकलेंगे। रास्ते में जहाँ भी रुकेंगे आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे और आप भी देखिएगा कि हम कहाँ से होते हुए जा रहे हैं। इस रोड में ट्रैफिक बहुत है और वन वे नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। सेफ्टी के हिसाब से मैं अब यहाँ वीडियो बंद कर दे रहा हूँ और जब वन वे मिलेगा वहाँ से फिर आपको वीडियो बना के मैं आगे का ब्लॉग दिखाऊंगा। थैंक यू। मिर्ज़ापुर से सीधे अगर आप निकल जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे इलाहाबाद शहर के अंदर, और अगर दाहिने तरफ मुड़ जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे गोपीगंज। और इस दाहिने मोड़ से गोपीगंज जो है 21 किलोमीटर है। फिर वहां से आगे हम लोग इलाहाबाद के बाहर ही हड़िया बाईपास होते हुए जाएंगे। मैं आपको दिखाता चलूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग मिर्ज़ापुर से जस्ट दाहिना घूमे हैं गोपीगंज के लिए और अभी ये वन वे नहीं आया है तो यहाँ थोड़ी स्पीड आपकी कम ही रहेगी। बट ये रास्ता बनारस होकर जो रास्ता आता है उससे 80 किलोमीटर के करीब शॉर्ट पड़ता है, तो बेटर यही है। कुछ टोल भी इसमें कम है। चलिए आगे चलते हैं। पार कर रहे हैं हम लोग गंगा नदी का पुल मिर्ज़ापुर। पार करते ही आपको मिलेगा ये, बाकी हमारे को पैसेंजर और ये लोग सो रही है। देखिए गोपीगंज को पार करते ही आ गया है 6 लेन और इसमें हम आराम से 100-110 की स्पीड में चल सकते हैं।
चाहिए, रूल्स हमारे लिए बने हैं। और देखिए अब यहाँ ट्रैफिक भी कम हो गया है, बंट गया है, आने वाले एक तरफ, जाने वाले एक तरफ। तो अब यहाँ से हमारा सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें, ब्रेकडाउन गाड़ियाँ, गाय भैंस, कुत्ते बिल्ली, ये सब सड़क पर आमतौर पर मिल सकते हैं। थोड़ा सतर्क रह के चलने की ज़रूरत है। बाकी यदि आप लंबे सफ़र पे निकले हैं, निश्चित ही आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। हम लोग पहुंच चुके हैं हड़िया बाईपास, और ये 4 लेन सड़क है, बहुत अच्छी सड़क है। इसी रोड से हम सीधे जाएंगे, इधर देखिए बाएं निकल जाएंगे तो आप इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें जाना है कानपुर, हम इधर ही जाएंगे। अच्छी सड़क है, ट्रैफिक भी ठीक ही है। यहाँ बस टोल बैरियर पे थोड़ी भीड़ मिलती है हमेशा, अदरवाइज रास्ता बहुत अच्छा है। ये देखिए स्वच्छ भारत क्रूज सेट हो गया है, और अब हम एक्सीलेटर से पैर हटा लेंगे और गाड़ी अपने आप चल रही है। बायां पैर स्पेयर पेडल पे, रेस्ट पे, और दाहिना गाड़ी स्टीयरिंग के भरोसे चल रही है। अच्छी रोड होने का ये फायदा है, आपको आराम मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं मोहन पेड़ा, मलवा इंडस्ट्रियल एरिया में। ये दुकान है, बहुत मशहूर है, बहुत चलती है। महेश पेड़ा आ गया है, हम लोग महेश पेड़ा ट्राई करते हैं। ये आ गई महेश पेड़ा की दुकान, और इसको ट्राई किया जाए। अच्छा है मोहन पेड़ा, टेस्ट भी अच्छा है। मिठाइयाँ लगभग वैसी ही हैं, समोसा, चाय, सब एज इट इज़। बस कोई दुकानदारी चलती है, कोई कम चलती है, बस यही होता है। बाकी खाने में और टेस्ट में कोई कमी नहीं है। महेश पेड़ा का एक्वेरियम। बज चुके हैं 4:40 और कानपुर हो गया है पार। फरीदाबाद पहुंचने के लिए जो गूगल के हिसाब से टाइम बता रहा है वो है 11:30 से 12 के बीच में। तो हम ये चाहेंगे कि रात कहीं रास्ते में रुक जाए। कानपुर का सनसेट शाम के बज रहे हैं 6:13 और हम सिरसागंज पहुंचने वाले हैं अगले आधे पौन घंटे में। और जैसा कि मैंने पहले बताया, वहीं गुंजन रिसोर्ट में हम स्टे करेंगे 99%, क्योंकि प्रोग्राम चेंज होने का चांस
इस ट्रिप में 19.2 की एवरेज दी है, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा एवरेज है। और ग्रैंड विटारा की इस गाड़ी की अभी तीसरी सर्विस नहीं हुई है, यानी कि अभी ऑयल वगैरह फिल्टर वगैरह चेंज नहीं हुए हैं। तो कल हम संभवतः सर्विस भी कराएंगे इसकी, अगर कल नहीं हुई तो परसों होगी। लेकिन सर्विस होने के बाद निश्चित है कि ये फ्यूल इकोनॉमी और भी इम्प्रूव करेगी 1 से 2 किलोमीटर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रैंड विटारा जो क्लेम करती है 21 की एवरेज, लगभग उतनी एवरेज ग्रैंड विटारा देती है अगर गाड़ी को ढंग से चलाया जाए। हमने तो 120 तक भी चलाया ज़रूरत पड़ने पर, और अधिकतर 100 से 120 की रेंज में ही चली है गाड़ी। रात का समय है तो हम 85-90 के आसपास चल रहे हैं। परफॉर्मेंस विटारा का बहुत अच्छा, और सुबह 7 बजे से चूँकि हम ड्राइव कर रहे हैं और फिर 7 बजे ही लगभग हम गाड़ी को खड़ा करेंगे, यानी कि 12 घंटे की लगातार ड्राइविंग, बीच में सिर्फ एक 20 मिनट का ब्रेक था। तो इतनी ड्राइविंग के बाद हमारा जो या कहें कि हमारी शारीरिक थकान जो है हम पर हावी नहीं है, इतनी थकान भी नहीं है, गाड़ी कंफर्टेबल है। और ज़रूरत पड़ने पे हम इसी स्ट्रेच में फरीदाबाद जा सकते हैं। जस्ट रात में आराम करने के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत रात में पहुंच के भी हमें कोई ऐसा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए हम सुबह जाएंगे आराम करने के बाद। तो कुल मिला के ग्रैंड विटारा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और चूँकि इसका टायर साइज बहुत बड़ा है, तो 17 इंच का टायर साइज है, तो इसमें छोटे मोटे गड्ढे, पत्थर, जंप वगैरह, ब्रेकर्स पता ही नहीं चलते, जो कि बहुत आरामदायक बना देते हैं गाड़ी को। नाइट स्टे से निकल के सुबह 8 बजे हम लोग फिर अगली यात्रा में, और अब हमारी डेस्टिनेशन लगभग 11:30 बजे दिखा रहा है पहुंचने का। देखेंगे रास्ते में अगर आपको कुछ दिखाने के लिए होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। बाकी यहाँ से सिरसागंज से हम लोग निकल चुके हैं और इटावा, आगरा होते हुए फरीदाबाद पहुँचेंगे। 19.3 की एवरेज गाड़ी दे रही है, जो कि बहुत अच्छा है। और हमारी विंडो देख रही है साइड से आने जाने वाली गाड़ियों को देखने के लिए। ये देखिए, ये हमारी गोदी में ये पूरी गाड़ी में दिन भर घूमती रहेगी जब तक कि इसको नींद ना आ जाए। माइलेज देखिए 19.5 का दिखाने लगा। अगर कांस्टेंट स्पीड पे चलाया जाए और 100 के नीचे चलाया जाए तो माइलेज इम्प्रूव होगा, इससे ये पता चलता है। फाइनली ट्रिप एंड पे क्या माइलेज देता है ये भी आपको दिखाएंगे। रोड अच्छी है, बीच बीच में कहीं ट्रैफिक आ सकता है, माइलेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है।
खैर 1 बजे दोपहर के करीब हम फरीदाबाद पहुंच गए और फरीदाबाद पहुंचने पर हमें जो माइलेज लास्ट तक मिला वो था 19.6 का। अब तक हमारी गाड़ी 10,400 किलोमीटर के करीब चल चुकी थी और तीसरी सर्विस ड्यू हो चुकी है। दोस्तों फरीदाबाद पहुंच के हमने अपनी गाड़ी दे दी सर्विसिंग के लिए पास्को ऑटोमोबाइल फरीदाबाद। ये मेवाला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने है और गाड़ी की सर्विसिंग तो हमारी तुरंत हो गई थी 3-4 घंटे में। लेकिन जब आ रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता जो है गाड़ी के साथ भिड़ गया और हमारा बम्पर डैमेज हो गया। तो हमने वो बम्पर जो है क्लेम के थ्रू सेटल कराया और चेंज कराया इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू। तो गाड़ी हमको आज डिलीवरी हो रही है और कल सुबह फिर हम यहाँ से चलेंगे। तीसरी सर्विस होने के बाद निश्चित माइलेज इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी और आगे का वीडियो बनाएंगे। ये है हमारे देवेंद्र सिंह भाई साहब, जिनकी वजह से हमें बहुत जल्दी अपनी गाड़ी मिली है और अब हम नेक्सा शोरूम को गुड बाय कहेंगे। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स अ लॉट सर। निकल पड़े हैं अपने वापसी के टूर पर फरीदाबाद से और हमने हाईवे पकड़ लिया है। सिटी के बीच में से चलने के कारण फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम दिखा रही है और वर्कशॉप में भी हमारी गाड़ी अंदर 1 नंबर गियर में ही चली होगी। तो ओवरऑल इसका असर है। तो जब हम हाईवे में लंबा चलेंगे तो ये फ्यूल इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। देखते हैं आगे और आपको भी बताते हैं। ये देखिए हमारी विंडो जो है गाड़ी में चारों तरफ घूम रही है और इसे भी सब गाड़ियां देखनी हैं, सब रास्ते देखने हैं। और हमारे को पैसेंजर और ये फरीदाबाद का नेशनल हाईवे जो कि आगरा की तरफ जाता है। ये पाटा चौक मेट्रो स्टेशन पार कर रहे हैं अब हम और फरीदाबाद पार करने के बाद अब आगे का हाल आपको बताएंगे। यहाँ से आगरा हमसे लगभग 110-15 किलोमीटर है। हम लोग सुबह निकलने में लेट हो गए थे। लगभग 9:45 बजे हम फरीदाबाद से निकले हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड सर्विसिंग के बाद एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो आप देख सकते हैं 20.5 की फ्यूल इकोनॉमी अभी हमें मिल रही है। 20.7 हो गई थी। बहुत कुछ फ्यूल इकोनॉमी आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करती है, लेकिन ओवरऑल लगभग 20 की एवरेज किसी भी कंडीशन में हर एक चलाने वालों को ग्रैंड विटारा से मिलनी चाहिए। इस रोड की एक खासियत और है दोस्तों, इस रोड पे थोड़ी दूर पे बहुत सारे ढाबे आपको मिलेंगे। आप थक जाएंगे ढाबों के नाम पढ़ते और लगभग सभी अच्छे ढाबे हैं। आप जब भी इच्छा करें चाय पीने की, खाना खाने की, तो आप किसी भी ढाबे में रुक सकते हैं। अभी जो हमने पार किया पुलिस स्टेशन, वो है पुलिस स्टेशन मुंडकटी। बड़ा ही अलग तरह का नाम है मुंडकटी। यहाँ किसी की यहाँ मुंडी कटी हो सकता है। फिलहाल तो हमें रोड साफ मिल रही है। थोड़ा सा कंजेशन आगरा के पास मिलेगा,
जैसा कि हमेशा मिलता है। फिर अभी देखिए 20.7 की एवरेज हमारी कंटिन्यूस मिल रही है। आगे देखते हैं, फिर बताते हैं आपको, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और इस एरिया का ट्रैफिक लगभग इटावा तक बहुत ही अलग किस्म का होता है, क्योंकि यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती। ध्यान से चलें और चलते रहें। देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने आपको बताया कि ढाबे मिलते जा रहे हैं और वातावरण में थोड़ी सी धुंध नज़र आ रही है, या धुआं कह लीजिए। मौसम का असर, ठंड शुरू हो रही है। अब हम पहुंच चुके हैं आगरा। देखिए भीड़ भाड़ शुरू हो गई है। आगरा शहर पार कर रहे हैं दोस्तों। ये जो रास्ता है, इस रास्ते में हमें पहले मथुरा वृंदावन मिला, फिर आगरा आ गया। तो इस रास्ते में ऐतिहासिक स्थल जो देखने योग्य हैं वो बहुत हैं। ये ऐतिहासिक इमारतों से भरी हुई धरती है ये, और बड़ी ही पवित्र धार्मिक जगहें इस शहर में हैं। ये बगल में ही आ गया है गुरु का ताल गुरुद्वारा आगरा में। ये भी सिख धर्म से संबंधित ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो आप जब भी इस रास्ते में आएँ तो आराम से रुकते हुए और दर्शन करते हुए आए हर जगह के। हमारे पास चूँकि अभी समय नहीं है तो हम कहीं रुकेंगे नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। एवरेज हमारी 20.1 की दे रही है गाड़ी इस समय। हमने गाड़ी बीच में दौड़ाई भी है खूब, कहीं कहीं ट्रैफिक में भी फंसे हैं, लेकिन एवरेज हमें अच्छी मिल रही है। ग्रैंड विटारा जो क्लेम करती है वो दे रही है। इससे ये साबित होता है गाड़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है। चलिए अब मिलेंगे। यहाँ से आगे सीधे निकलने के मिर्ज़ापुर तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक एक्सप्रेस वे होके है और एक सीधे स्टेट हाईवे के थ्रू ही है। तो हम एक्सप्रेस वे नहीं लेंगे, समय लगभग उतना ही लगता है, जबकि उसमें टोल भी ज़्यादा हैं। तो हम इसी रास्ते से सीधे चलते चलेंगे। एक्सप्रेस वे जैसी रोड है, बहुत अच्छी रोड है ये रोड भी, इसलिए बेहतर यही है कि इसी रोड से चला जाए। थोड़ा बहुत ट्रैफिक जरूर मिलता है, लेकिन रोड बहुत शानदार है। ट्रैफिक की वजह से और चूँकि हम कहीं कहीं पे बहुत तेज़ भी चले और कहीं कहीं पे ट्रैफिक में फंसे भी रहे, तो हमारी एवरेज इस समय 19.5 की आई है। बस एक स्पीड बना के चलते रहें। देखिए हमने पिछले आधे पौन घंटे से अपनी स्पीड को 70 और 80 के बीच में रखा है। इसमें हमें ब्रेक मारने की बहुत कम ज़रूरत पड़ी और हमारा जो फ्यूल इकोनॉमी है तो 19.6 से बढ़ के 20.2 तक आ गया है। तो फ्यूल इकोनॉमी आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे डिपेंड करती है और रोड कंडीशंस पे डिपेंड करती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी गाड़ी एक अच्छा माइलेज देती है, ये साबित हो गया है। अभी बज रहे हैं 4
स्पीड हमारी वही 60-70 के आसपास ही आती है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ भी चलाएं। और वैसे भी हम इतनी ही तेज़ी से चल रहे हैं, तो हमारी एवरेज स्पीड में जो है कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, हमारे माइलेज में ज़रूर अंतर आएगा। देखते हैं, अगर माइलेज और बढ़ेगा तो फिर आपको बताएंगे। खाना खाने के बाद आंखें होने लगी बंद, तो हमने पी चाय और हमारी बिल्लो ने भी नाश्ता कर लिया अपना। ये देखिए, बिल्लो चली गई सोने। बिल्लो चली गई है सोने और हम पी रहे हैं चाय। और थोड़ी आंखें बंद हो रही थी, इसलिए ये स्टॉप ले लिया। अब हम आगे चलेंगे। 20.7 की फ्यूल इकोनॉमी हमारी गाड़ी दे रही है। मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आपके सामने है। बहुत अच्छा फ्यूल इकोनॉमी। और ये बाबा रेस्टोरेंट में हमने चाय पी, और अब हम यहाँ से फिर आगे की ओर निकलेंगे। शाम के 6 बज चुके हैं और हम क्रॉस कर चुके हैं कानपुर। फ्यूल इकोनॉमी 20.8 आप देख सकते हैं। 20.8 की फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी दे रही है। और कानपुर पार हो चुका है, अब हम लोग इलाहाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ पर हमें थकान होती है और कहाँ हम रुकेंगे। फिलहाल तो सफ़र जारी है। अब हम इलाहाबाद से निकल चुके हैं। यहाँ से हड़िया 20 किलोमीटर है, गोपीगंज 45 और मिर्ज़ापुर 75। और गाड़ी हमारी फ्यूल इकोनॉमी दे रही है 21.1। और आराम गाड़ी ने इतना दिया है कि हम अभी भी 500 किलोमीटर चलाने की हालत में हैं। लेकिन हमारे को पैसेंजर रात में स्टे करना चाहते हैं कहीं पर, तो हम मिर्ज़ापुर में स्टे करेंगे। बाकी ग्रैंड विटारा के कंफर्ट में और माइलेज में कहीं कोई कमी नहीं है। इसका परफॉर्मेंस भी, पावर भी अच्छा रहा। पहाड़ों में घूमने के लिए थोड़ा सा अंडर पावर फील होती है, अदरवाइज हाईवेज के लिए मुझे नहीं लगता इससे बेहतर सस्ती, इकोनॉमिकल और कंफर्टेबल गाड़ी अभी मार्केट में है। तो अब ये देखिए, हमारी बिल्लो ने शीशा खोल दिया है। अब वहाँ से बंद कर लो, नहीं तो बिल्लो वहाँ से निकल जाएगी। बिल्लो पैर से शीशा खुल गया। और ये देखिए, अब ये डैशबोर्ड में घूमेगी। देख रही है इधर उधर। शादी का सीज़न चल रहा है, तो मिर्ज़ापुर में हमें कोई अच्छा होटल मिला नहीं, तो हमने अपनी यात्रा जारी रखी। और रात को करीब 12:30 बजे हम रॉबर्ट्सगंज पहुँचे और वहीं स्टे किया। वहाँ से फिर सुबह चले और रॉबर्ट्सगंज पहुँचते तक हमारी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है नीचे आ चुकी थी, क्योंकि मिर्ज़ापुर के बाद से लेकर रॉबर्ट्सगंज तक सिंगल ही रोड है। तो एवरेज 19.6 तक आ गई। और उसके बाद भी हम जब सिंगरौली पहुंचे हैं तो ये एवरेज हमारी 19.2 के आसपास आ गई, क्योंकि आपको मालूम है कि हाथी नाला से लेकर सिंगरौली तक सड़क की हालत ठीक नहीं है। फ़िलहाल हमारी गाड़ी का परफॉर्मेंस ग्रैंड विटारा का मुझे तो बहुत पसंद आया और कंफर्ट लेवल भी अच्छा है। अगले दिन सुबह आते ही मैं ऑफिस भी चला गया। तो
कुल मिला के इस ट्रिप में हमने ये देखा कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, और थर्ड सर्विसिंग कराने के बाद फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है, गाड़ी और अच्छा परफॉर्म करने लगती है। और ड्राइविंग हैबिट्स अगर हमारी अच्छी है तो फ्यूल इकोनॉमी और अच्छी मिल सकती है। अगर अच्छी नहीं है हमारी हैबिट्स तो ये एवरेज जो है कम भी हो सकती है। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। सिंगरौली हम कल सुबह पहुंच ही जाएंगे, और आगे कुछ खास ऐसा रास्ता नहीं है जो कि आपको दिखाया जाए, इसलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।